हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी देखेंगे। इसमें हम लोग पूरे MCQ करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, संपूर्ण रिवीजन होगा। ये महा मैराथन क्लास है, तो आप सभी अंतिम तक बने रहेंगे और सभी लाइव चैट में आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ लाइव चैट में आप लोग कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या है। मैं आप लोग को कुछ समय दूंगी क्वेश्चन के बाद, उसमें आप लोग अपना आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर के साथ, फिर देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा महा मैराथन है, पूरा इंग्लिश पेडागोजी आपका रिवाइज हो जाएगा। आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा। जो हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं वो दिए गए नंबर पे 75 83 86 44 61 पे SMS करके डिटेल लेके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ये सहायक शिक्षक का है 699, शिक्षक का है 799। अगर आप दोनों कंबाइंड बैच लेते हो, सहायक शिक्षक और शिक्षक का, वो है आपका 1299। और ये है कि ये अलग बैच जो है ये हमेशा आपके पेपर तक चलेगा। ठीक है, जब आपका पेपर होगा तब तक के लिए बैच होगा, अनलिमिटेड। इसमें आपके बार बार रिवीजन होंगे, इसलिए आप लोग एक बार डेमो लेके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी लाइव चैट में अपना आंसर कीजिए। ठीक है, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू, स्किल्स किसके थ्रू डेवलप्ड होता है? A लिटरेचर टीचिंग, B लैंग्वेज टीचिंग, C बोथ A एंड B, या D नन ऑफ दिस। चलिए सभी अपना आंसर कमेंट कीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या है? तो स्किल्स किसके थ्रू डेवलप्ड होता है? लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू। आंसर हो जाएगा B लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रामर टीचिंग इज इंक्लूड्स A रूल्स, B प्रिंसिपल्स, C बोथ A एंड B, या D नन ऑफ दिस। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, द ग्रामर टीचिंग इज इंक्लूड्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, दोनों आते हैं। ठीक है, ग्रामर टीचिंग में रूल्स भी और प्रिंसिपल्स भी दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हु सेज दैट द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड? A थॉमसन, B LAC स्ट्रॉन्ग, C P गुर्रे, D है डॉक्टर BS ब्लूम। सभी लाइव चैट में अपना आंसर कीजिएगा और सभी ईमानदारी के साथ काउंट भी करते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताना फिर। तो चलिए थर्ड का आंसर बताइए सभी लाइव चैट में। 3 का हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर BS ब्लूम का, तो ऑप्शन नंबर D BS ब्लूम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है। ऑल ऑब्जेक्टिव शुड बी रिगार्डेड एज पैरामाउंट एंड इक्वल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टीच हुज द स्कॉलर्स अबोव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से स्कॉलर का है आपको बताना है। वार्ड का है, थॉमसन का है, चैंपियन का है, या फिर AVP इलियट का है? बताइए, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। ये स्टेटमेंट है चैंपियन का, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज स्टोरीज, पोएट्री, प्रोज और ऑल ऑफ दिस। फिफ्थ का आंसर कीजिए सभी। ये है प्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर C प्रोज। कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज A साइकोमोटर, B कॉग्निटिव, C बोथ A एंड B, D ऑल ऑफ दिस। चलिए बताइए
सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके आपके टेट पेपर से पहले तक, इसीलिए सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 6 का चलिए एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। 5th का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इस क्या होता है, स्टोरीज भी आते हैं, पोएट्री भी आते हैं, प्रोज भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। चलिए 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सभी का आंसर आएगा इसमें, तो एकदम सही सही है ना। तो चलिए बताइए, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ए है मैकडूगल, बी है स्कीनर, सी है ड्यू या डी है W.D. लेव। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है, स्कीनर ने, ऑप्शन नंबर बी स्कीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बताइएगा। हु सेज टीच फर्स्ट दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स द यूज ऑफ विच कैन बी मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ विजिबल एक्शन इन द क्लासरूम। ए है इसका ऑप्शन किसका है, ये कथन बताना है आपको। ए रेन का, बी W.R. ली का, सी है स्किम्सन का, या फिर डी है स्कीनर का। बताइए किसका कथन है ये कथन है W.R. ली का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W.R. ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर टीचिंग, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लैंग्वेज टीचिंग भी लिटरेचर टीचिंग भी दोनों आता है, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्टेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, द कॉन्टेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज ए सिंटैक्स, बी ग्रामर, सी सिमेंटिक्स, या फिर डी नन ऑफ ऑल ऑफ दिस। बताइए सभी, लैंग्वेज टीचिंग कराते हो तो आपका कंटेंट क्या होता है, ठीक है, सिंटैक्स भी होता है, ग्रामर भी होता है और सिमेंटिक्स भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एक सेकंड, चलो इसको बताना आप लोग ने। तो चलिए 11th क्वेश्चन है, हु सेज बाय यूटिलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स इंटरेस्टिंग टू द क्लास एज सब्जेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन बाय अलाउिंग ऑल बॉयज टू डू समथिंग एज वेल एज टू say something by giving foolish play within the limits of good discipline to the childish इंस्टिंक्ट फॉर एक्टिविटी चेंज एंड मूवमेंट। ये कथन किसका है, ए रेन का है, बी W.R. ली का है, सी स्किम्सन का है, या फिर डी स्कीनर का है। बताइए किसका है, तो ये कथन है रेन का, ऑप्शन नंबर ए रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज प्रिजर्व्स द, ठीक है, ए सर्टेन प्रिंसिपल्स, बी फैक्ट्स, सी बिलीव्स, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए लैंग्वेज क्या क्या प्रिजर्व करता है भाई, सर्टेन प्रिंसिपल्स भी होते हैं, फैक्ट्स भी और बिलीव्स भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इज, द मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या है, ए लैंग्वेज स्किल है, बी ग्रामर है, सी कम्युनिकेशन है, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सभी लाइव चैट में आंसर करिएगा। मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, ऑल ऑफ दिस, क्या है, सभी हैं, ठीक है, लैंग्वेज स्किल भी है, ग्रामर भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, ए नेचुरलनेस, बी इमिटेशन, सी ओरल वर्क, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या है, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग नेचुरलनेस भी है, इमिटेशन भी है, ओरल वर्क है,
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द सर्टेन प्रिंसिपल्स सर्टेन रूल्स बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। बताइए लैंग्वेज में क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। ए है ग्रेडेशन, बी है सिलेक्शन, सी है टेस्टिंग और डी है प्रेजेंटेशन। बताइए आप लोग आंसर। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ए कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट, बी मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, सी अराउजिंग वंस इंटरेस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए 17 का आंसर जल्दी लाइव चैट में। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वन इंटरेस्ट, मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट और अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज सेड टू बी ए इंटरेस्ट इन एक्शन, बी कॉन्टिग्नेंट ऑन मोटिवेशन, सी अटेंशन दैट इज लेटेंट या डी नन ऑफ द अबव। बताइए इंटरेस्ट इज सेड टू बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटेंशन दैट इज लेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ए इज ग्रेडिंग द मैटर, बी इज सिंप्लीफाइंग द मैटर, सी इज अलॉटिंग सीरियल नंबर या डी इज गिविंग ग्रेड। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। इज सिंप्लीफाइंग द मैटर, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है, वो सरल तरीके से, जितने भी सरल तरीके से प्रस्तुत कर ले, यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन होता है। तो वो मैटर को क्या करता है, सिंप्लीफाइंग प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको आप लोग को मैच करना है। ठीक है, चलिए आप लोग भी मैच कीजिएगा। तो फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम, बी। ठीक है, सेकंड है, उसमें आप लोग को ढूंढना है इधर कौन सा आ जाएगा, आप लोग पढ़ के एक बार आंसर कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम बताना है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मीन्स, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स, एंड फोर्थ क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मीन्स। बताइए। सबसे पहले आप लोग देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, है ना। तो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स क्या था, सिंप्लीफाइंग द मैटर। तो देखो थर्ड का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब थर्ड का सी सिर्फ हमको ए में दिख रहा है, ये तो करेक्ट ही हो गया, लेकिन हम लोग को बाकी का भी देखते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, मोटिवेशन मीन्स हम लोग का इंटरेस्ट अराउज होता है, अराउजिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी, तो फोर्थ का बी हो गया। सेकंड क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मीन्स, वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मीन्स हो जाएगा ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन टीचिंग, है ना। और फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम मीन्स हो जाएगा द टीचर शुड बी टीच पर्पसफुली, उनका एम क्या होना, डिफाइनाइट एम क्या होता है, टीचर अपना जो भी स्टडी करवा रहे हैं, टीचर शुड टीच पर्पसफुली। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आजकल व्यापम के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इससे आप लोग का 4 फैक्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही होगी तो आप लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि सभी आप साथ में जुड़े, और हो सके तो सभी लाइव चैट में ही आंसर कीजिएगा। लाइव
लाइव ही देखा करिए, ताकि आप लाइव चैट में तुरंत एनालाइज करके आप लोग कमेंट में अपना आंसर भी बताएंगे कि इतने क्वेश्चंस में हमारे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है, द मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज। मेन फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, ठीक है, बताना। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज ए इवोल्यूशन, बी प्रिजर्वेशन, सी इंटरैक्शन या डी ऑल ऑफ दिस। बताइएगा 21 का क्या हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज इवोल्यूशन, प्रिजर्वेशन एंड इंटरैक्शन, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड ए फोनेम्स, बी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी ग्रामर, ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखो, द पर्पस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड फोनेम्स भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एंड ग्रामर भी, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ओनली एक्सपोजर इज इनसफिशिएंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, चलिए बताइएगा। ए है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, बी है प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेहेंसिबल इनपुट, सी है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और डी है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसका आंसर आप लोग को पता है, स्किनर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट बाय। हर्बर्ट के अनुसार ग्रामर हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। ए इंडक्टिव मेथड के थ्रू, बी है डिडक्टिव मेथड के थ्रू, सी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डी नन ऑफ दिस। चलिए आंसर कीजिएगा, हर्बर्ट के थ्रू हम ग्रामर को हमको कैसे पढ़ाना चाहिए। सभी आंसर कीजिए। तो हर्बर्ट बोलते हैं कि हमको ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड के थ्रू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। 26 है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल लर्नर्स फॉलोज द साउंड एंड लैंग्वेज पैटर्न्स ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड इवन क्लासमेट्स। ठीक है, किसको फॉलो करते हैं बताएंगे। ठीक है, ए है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, बी है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, सी है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच या डी है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। 26 का, ठीक है, हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्लासमेट्स को फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकल करते हैं ना, उसी को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रिमेंबर अ रोज मोर इफ ही हैड सीन इट हिमसेल्फ देन ही हैड नॉट सीन। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब कोई बच्चा रोज को देखेगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको वो याद रहेगा। ठीक है, अगर वो किसके कंपैरिजन में, जब वो नहीं दिखता है। तो दिस इज, ये किसका एग्जाम्पल है बताना है आपको। ए है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस का, बी है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी का, सी है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का और डी है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस का। बताइए, जब किसी चीज को हम देख के सीखते हैं तो ये किसका प्रिंसिपल है बताना है आप लोग को। जल्दी बताइए सभी लाइव चैट में, इजी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस।
ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल कौन सा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, ए है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स शुड बी करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसको बताना है। तो ए है सिलेक्शन ऑफ द वर्ड शुड बी करेक्ट, बी यूज ऑफ द वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल, सी है एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव और डी है प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट। बताइए प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में इनमें से कौन सा सेंटेंस क्या है इनकरेक्ट है, बताइए सभी लाइव चैट में। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट। तो प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वो उसको हमेशा के लिए वो सही मान बैठेगा, है ना। तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ही गलत होगा तो बच्चे का भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, blank is based on the thought that the whole system of language cannot be taught in a small period. A है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बी है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, सी है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन और डी है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। विथ क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करिए लाइव चैट में, फिर अपना कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं काउंट भी करते जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सेलेक्टेड। ए है फ्रीक्वेंसी, बी है प्रोनाउंसिएशन, सी है रेंज और डी है अवेलेबिलिटी। बताइए 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स यूज्ड ब्लैंक शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ए है फ्रिक्वेंटली, बी है रेयरली, सी है हार्डली या फिर डी है नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे हम लोग उतने जल्दी बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे, जिससे आप लोग मैक्सिमम जितना हो सके उतने क्वेश्चन से एक बार गुजरे रहोगे अपने सीजी टेट के पेपर के पहले। ठीक है, या आप लोग को और जो भी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास चाहिए होगा वो भी आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम उसी सब्जेक्ट का लाने का अगला जो भी क्लास होगा वो उसी सब्जेक्ट का हो प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी या कवरेज। बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंज। रेंज टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल में पढ़े थे थ्योरी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो इंग्लिश पेडागोजी का, जो अगर आप लोग जिन्होंने भी देखा नहीं होगा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर शुड सेलेक्ट वर्ड्स विथ मोर ब्लैंक फॉर टीचिंग। ए रेंज, बी कवरेज, सी टीचेबिलिटी या डी नन ऑफ दिस। टीचर कैसे वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, बताइए। जिसका रेंज क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रेंज। ये रेंज, कवरेज, ये सब हमने थ्योरी क्लास में देख लिया है। अगर जिन्होंने भी क्लास अटेंड नहीं किया है आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश पेडागोजी का भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं ताकि आपका पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे आपके लिए एग्ज़ाम में क्या करेगा, वो बेनिफिट करेगा। चलिए 34 है,
ब्लैंक वर्ड शुड बी यूज्ड, ब्लैंक वर्ड शुड बी सेलेक्टेड टू टीच। हमको पढ़ाने के लिए कैसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए? ठीक है, ए यूजफुल, बी रेयरली यूज्ड, सी हार्ड, या डी ऑल दी एबो। चलिए बताइए कैसा वर्ड्स यूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए? तो हमको यूजफुल वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यूजफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन। वर्ड्स विथ मोर ब्लैंक कैपेसिटी शुड बी सेलेक्टेड टू टीच। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे? जिसकी रेंज कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, कि कवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, बताइए, या प्रोनाउंसिएशन की कैपेसिटी ज़्यादा हो, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्रोनाउंसिएशन की कैपेसिटी है तो यहीं से गलत हो गया है ना, प्रोनाउंसिएशन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो बताइए रेंज ज़्यादा होना चाहिए या कवरिंग? 35 का आंसर बताइए। तो हमको वैसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए पढ़ाने के लिए जिसकी कवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन। A words can display how many words come in. A है range, B है frequency, C है coverage, या D है teachability। बताइए। लाइव चैट में सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। A word can display how many words come in? Coverage। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक इज करेक्ट बाय वर्ड्स। ठीक है, ब्लैंक इज इफेक्टेड बाय वर्ड्स। ठीक है, क्या हमारे वर्ड्स से इफेक्ट होता है? बताइए। तो ए है रेंज, बी है फ्रीक्वेंसी, सी है कवरेज, या डी है टीचेबिलिटी। तो टीचेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। According to blank, things should be taught considering age of students in principle of selection. A range, B learnability, C coverage, या D frequency। बताइए। 38 का आंसर बताइए सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लर्नएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कितने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हैं? 4, 5, 6 या 3? तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन फोर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ ए यूजफुल मटेरियल, बी गुड कंपोजिशन, सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, या डी ऑल दी अबव। 14 का आंसर बताइए सभी। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए यूजफुल मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज टू मेक द ए हार्ड, इजी, यूजफुल, या रेयर। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बताओ? जो इजी करता है मैटर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। कितने टाइप्स के होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन? ये बताना है। 2 टाइप के, या 3 टाइप के, या 4 टाइप के, या 5 टाइप के? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ साउंड ऑफ मैटर इट इज कॉल्ड। जब हम साउंड के बेस पे मैटर को ग्रुपिंग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, बी फोनेटिक ग्रुपिंग, सी लेक्सिकल ग्रुपिंग, या डी ऑल दी एबो। बताइए। 43। साउंड के आधार पे ग्रुपिंग करेंगे तो उसको कहेंगे फोनेटिक ग्रुपिंग। ऑप्शन नंबर बी फोनेटिक ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन।
When the words are grouped on the basis of saturation, saturation के बेस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वर्ड को, तो क्या कहेंगे? ए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, बी, फोनेटिक ग्रुपिंग, सी, लेक्सिकल ग्रुपिंग, या डी, नन ऑफ दिस। सैचुएशन के आधार पे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? लेक्सिकल ग्रुपिंग। क्या कहेंगे? लेक्सिकल ग्रुपिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the matter is grouped on the base of sentence structure, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? ए, फोनेटिक ग्रुपिंग, बी, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सी, लेक्सिकल ग्रुपिंग, या डी, सिमेटिक ग्रुपिंग। बताइए 45 का आंसर क्या होगा सभी लाइव चैट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है। When the matter is grouped on the base of meaning, it is called। ठीक है, मीनिंग के आधार पे क्या कहेंगे उसको? फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, या फिर सिमेटिक ग्रुपिंग। बताइए सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। और जो भी हमारे बैच से, टेस्ट बैच से जुड़े नहीं होंगे, सहायक शिक्षक या शिक्षक का, और आप लोग दोनों में भी ऐड हो सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग जानकारी के लिए दिए इस नंबर पे 75 83 86 44 61 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया है फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीनिंग के आधार पे ग्रुपिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिमेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लैंक टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्ड मैटर टू बी टॉट। ए, फोनेटिक ग्रुपिंग, बी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, सी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, डी, नन ऑफ दिस। 47 का बताइए क्या होगा? सीक्वेंस के आधार पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ए, ग्रामेटिकल, बी, लेक्सिकल, सी, सिमेटिक, डी, नन ऑफ दिस। तो क्या स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामेटिकल सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। 49th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इन स्ट्रक्चर हैविंग सब्जेक्ट वर्ब शुड बी टॉट। ए, लेक्सिकल, बी, सेमेटिक, सी, ग्रामेटिकल, या डी, नन ऑफ दिस। बताइए 49 का क्या हो जाएगा? लेक्सिकल सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लैंक सीक्वेंस इज रिलेटेड टू इट, विच वर्ड फॉलोज whom? सिमेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्सिकल सीक्वेंस। 51th क्वेश्चन है। ब्लैंक सीक्वेंस इज डन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मीनिंग ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? सीक्वेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सिमेटिक सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, या ऑल दी अबव। तो मीनिंग के आधार पे है तो सिमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। What is the correct way of introducing a lesson to students? Come under the principle of। ठीक है, ए, सिलेक्शन, बी, ग्रेडेशन, सी, प्रेजेंटेशन, या डी, टेस्टिंग। बताइए आंसर। क्या करेक्ट वे है बच्चों को इंट्रोडक्शन बताने का? कौन सा प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा? बताइए 52 का।
ये आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक टू प्रिपेयर सुटेबल एटमोसफियर इन क्लासरूम इज फोर्स्ड, ए सिलेक्शन, बी प्रेजेंटेशन, सी ग्रेडेशन या डी टेस्टिंग। बताइए अब क्या हो जाएगा इसका आंसर। 53 का आंसर बताइए सभी। इन प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 54th नंबर है, प्रिंसिपल ऑफ ब्लैंक एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। ठीक है, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है ना। 55th नंबर का क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज फोर्स्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ, ए सिलेक्शन, बी टेस्टिंग, सी प्रेजेंटेशन, डी नन ऑफ दिस। 55 का आंसर बताइए। 55th, प्रिंसिपल डिस इज फोकस्ड इन प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा, तो प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट इज एम्फेसिस्ड इन प्रिंसिपल ऑफ, ए सिलेक्शन, बी प्रेजेंटेशन, सी ग्रेडेशन या डी ऑल दी अबव। तो लाउड रीडिंग कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 57th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, Choral reading by students is forced in the principle of presentation, selection, gradation और testing। बताइए कौन सा होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, 58 नंबर का क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चंस रिलेशन टू लेसन इज फोकस्ड इन प्रिंसिपल ऑफ, ए सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ग्रेडेशन या टेस्टिंग। बताइए, आप क्वेश्चन से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हैं वो कौन से फोकस प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। 58 का आंसर सभी लाइव चैट पे कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ, ए कम्युनिकेशन, बी सोशल कंट्रोल, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल कंट्रोल ऑल्सो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, ए ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड्स, बी पिक्चर्स एंड गेम्स, सी एक्शन या डी ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड्स भी आ जाएंगे मटेरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग में, पिक्चर एंड गेम्स, एक्शन सारे आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, नॉट बोला है, नहीं है बताना है। ए है आपका लैंग्वेज इज वोकल, बी है लैंग्वेज इज लर्नड, सी है लैंग्वेज इज डायरेक्टिव सिस्टम या डी है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। नॉट बताना है, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं है, तो लैंग्वेज इज अ डायरेक्टिव सिस्टम ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्सटी 62 क्वेश्चन है, 62 नंबर का।
द टीचिंग ऑफ इंग्लिश मदर टंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल वर्क. दिस इज द रिमार्क गिवन बाय माइकल वेस्ट, रायबर्न, जॉर्ज या नन ऑफ दिस. बताइए किसका है ये. तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, रायबर्न का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 63 नंबर का क्वेश्चन है. द वर्ड लिंगुआ मीन्स लेग्स, टंग, आईज या हेड. 63 का क्या हो जाएगा. द वर्ड लिंगुआ मीन्स टंग, जिससे हम वोकल ऑर्गन होता है ना जो हम लोग का, जिससे हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. लिंगुआ मीन्स क्या हो जाएगा आपका टंग. टंग के थ्रू ही हम बात करते हैं ना, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 64 नंबर का क्वेश्चन है. हु शेड इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ए पंडित से नेहरू, गांधी जी या सी अब्राहम लिंकन या फिर डी है आपका विवेकानंद. ये किसका स्टेटमेंट है. इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. बताइए किसका स्टेटमेंट है ये. तो ये है पंडित नेहरू का. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पंडित नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन है. लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्पीकिंग, बी रीडिंग, सी राइटिंग या डी नन ऑफ दिस. बताइए लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन है. लैंग्वेज इज लर्न थ्रू ए लिसनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग या डी इमिटेशन. बताइए किसके थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं. तो हम लोग इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं लैंग्वेज को. तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी लैंग्वेज वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल. ए सिम्बॉलिक, बी ओरल, सी रिटन या डी ऑल ऑफ दिस. सिक्सटी सेवन का क्या. सबसे पहले हम लोग सिम्बॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एम ऑफ लैंग्वेज इज. लैंग्वेज का एम क्या है. ए स्पीच, बी कम्युनिकेशन, सी रिसर्च या डी नन ऑफ दिस. बताइए तो हमारा लैंग्वेज का एम क्या होता है. सभी आंसर करें लाइव चैट में विद क्वेश्चन नंबर. तो एम ऑफ लैंग्वेज क्या है. कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हम अपने आचार विचार जो भी होते हैं, थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं ना. तो वही हमारा मेन एम है लैंग्वेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन है. लैंग्वेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए नॉलेज, बी क्रैमिंग, सी स्किल या डी नन ऑफ दिस. तो लैंग्वेज इज अ सब्जेक्ट ऑफ, ये क्या है. लैंग्वेज एक स्किल है. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ. लर्निंग अ लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बी फास्ट प्रोसेस, सी इंस्टेंट प्रोसेस या डी ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस. लर्निंग अ लैंग्वेज ये क्या प्रोसेस है. लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, ठीक है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज अ ब्लैंक लैंग्वेज इंडिया. ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया. इंग्लिश क्या लैंग्वेज है बताना है हमको एनसीएफ 2005 के अनुसार. बताइए. इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी सही है. लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है बताना है. ठीक है. तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है. लैंग्वेज एक्विजिशन
ए है इज द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, बी इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। देखो यहाँ पे आपका मेमोराइजेशन आ गया है ना, ये यहाँ से गलत, ठीक है। सिस्टमेटिक लैंग्वेज एक्विजिशन कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होता है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी गलत। सी है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ये क्या है, सही लग रहा है। नेक्स्ट कोई ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, तो ये भी गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये क्या है, हमारा सही आंसर है। जो हमारी इनेट कैपेसिटी है ना लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज भी हमारा नेटिव लैंग्वेज भी हो सकता है और इवन वो सेकंड लैंग्वेज भी हो सकता है। अगर हमको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है तो हम लोग सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ब्लैंक ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ए है नॉर्मल एक्विजिशन, बी है ग्रेटर मास्टरी, सी है लॉस ऑफ मास्टरी या डी है डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। बताइए। तो जब आप प्यूबर्टी एज के बाद आप किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। एक्विजिशन हम कब कर सकते हैं, जब हम बहुत छोटे रहते हैं, 5-6 साल के बच्चे लोग को अगर वो माहौल मिलता है तो वो फॉरेन लैंग्वेज क्यों ना वो एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के बाद तो क्या है, एक्विजिशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ए ग्लीजन, बी है मैकाइवर एंड पेज का, सी है महात्मा गांधी का या डी है डॉक्टर R.K. अग्रवाल। बताइए किसका स्टेटमेंट है ये। तो ये है स्टेटमेंट ग्लीसन का, ऑप्शन नंबर ए ग्लीसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स ए नोइंग अबाउट द लैंग्वेज, बी एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन, सी है लर्निंग द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज या डी है फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। तो भाई बताइए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स इट इज अ अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज 75 क्वेश्चन ही देखते हैं, इसके साथ ही हम लोग अब डेली प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी ज़्यादा आज कम क्वेश्चन ही हैं, बाकी हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके सामने ताकि आप लोग का CG टेट एकदम आसानी से क्लियर हो जाए, है ना, और साथ ही आपका शिक्षक भर्ती का भी तैयारी हो जाए। इसीलिए आप लोग अब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप टेस्ट बैच में। तो ये आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 75 83 86 44 61 पे व्हाट्सअप करके, ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। अगर और आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।